सुप्रभात स्टूडेंट। अब आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 7.2 क्लास 9th की। इसके पहले वाले वीडियो हम आपके डाल चुके हैं, प्रश्नावली 7.1, और इसका बेसिक हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डाल चुके हैं। और इसके लिए अपन 7.2 में आपको बता चुके हैं, पहला दूसरा सवाल हम बता चुके हैं, इसकी प्रमेय वगैरह बता चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसका तीसरा सवाल, 7.2 का तीसरा सवाल, जो कि कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ABC की दो भुजाएं बराबर होंगी। इसमें कह रहा है कि वो AC और AB ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, जिन पर के BE और CF ये लंब डाले गए हैं, उन बराबर भुजाओं पर लंब डाले गए हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो अपन ने इसका चित्र दिया गया है, बना लिया है। इसके बाद कह रहा है ये शीर्ष लंब बराबर है, तो इसके शीर्ष लंब कौन है? शीर्ष B से डाला गया लंब BE और C से डाला गया लंब CF, यानी BE बराबर CF आपको दिखाना है। देखिए ये दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, जिसमें BE और CF आ रहे हों, ऐसे दो त्रिभुज ले लीजिए। अपन लेंगे एक ACF ये त्रिभुज लेंगे, और एक दूसरा त्रिभुज लेंगे ABE। इस प्रकार से दो त्रिभुज लेंगे ताकि जिसमें BE और CF आ जाए। अब ये देखिए इन त्रिभुजों की बराबर भुजाएं हैं, यहाँ पर भुजा का काम कर रहे हैं, ये भुजाएं हैं। जब हमें किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दिखानी होती हैं या दो कोण बराबर दिखानी होती है, तो क्या करते हैं? अपने त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं। त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सर्वांगसम करेंगे त्रिभुज को। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए देखिए इसमें एक कोण बराबर है, दोनों 90 के हैं, तो ये एक कोण बराबर मिल जाएगा। और देखिए कौन से त्रिभुज में ACF और ABE है। देखिए कोण A आपका उभयनिष्ठ है, दोनों में कोण आ रहा है। इस त्रिभुज में देखिए ये कोण आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ये A कोण आ रहा है आपका, और AB बराबर AC। ये दो भुजाएं उसने बराबर दी हैं, पहले से दी हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर AC होगा आपका। तो इस प्रकार से अपन को तीन चीजें मिल गई, ये भुजा, ये कोण, कोण भुजा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे? अब पत्ती में लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में। ठीक है, क्या है? देखिए आप दो भुजाएं, एक भुजा बराबर दी गई है आपको, दो कोण बराबर है। कोण A लिख लीजिए पहले। देखिए अपन देख रहे हैं कि कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A क्यों है? लिख देना कि प्रत्येक क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। इतना कोण देखिए, इस वाले त्रिभुज में भी इतना कोण आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी इतना कोण आ रहा है, तो लिख देना उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, और आपका देखिए एक दूसरा कोण है, कोण AEB ये वाला बराबर कोण AFC। ये क्या है आपका? 90 अंश का है, इसलिए बराबर है। लिख देना प्रत्येक 90 है, इसलिए ये बराबर है। और आपकी दिया गया है कि AB बराबर AC। इस प्रकार से आपका दिया है। अब तीन चीजें अपन को मिल गई, तो अपन ने लिख लिया कि अतः त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। कहाँ से? अपन लिख देंगे ये आपकी, देखिए ये कोण है, एक ये कोण है इस त्रिभुज की, एक ये कोण, एक ये कोण, और ये वाली भुजा। ठीक है, तो देखिए ये कोण है, इनके बीच की भुजा ये नहीं है, कोई दो कोण और एक भुजा। इसके लिए कौन सी शर्त थी अपनी? कि कोण कोण भुजा सर्वांगसमता से। ये नहीं अपन को सिद्ध करना था, अपन को तो सिद्ध करना था BE बराबर CF, ये शीर्ष लंब बराबर, ये सिद्ध करना था। लिख देना बराबर क्या होगा? BE बराबर CF डायरेक्ट लिख दो। क्यों है? कहना कि
सर्वांगसम त्रिभुजों के की संगत भुजाएं। हाँ, सीटी संगत भुजाएं। ठीक है, तो ये बराबर हैं, बस लिख देना जैसा उस बुक में आपकी कह रहा है कि अर्थात शीर्ष लंब बराबर है ये, लेकिन शीर्ष लंब है ना, यही आपको प्रूव करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसकी शर्तें हैं, देखना नहीं है। हम बार बार यही बताते हैं कि ये शर्तें हैं, सूत्र हैं, कहीं भी इसका बेसिक है किसी भी चीज का, उसे देखते नहीं है। जहाँ अटके तो अपन ये कर लेते हैं कि पहले उसे पूरा याद कर लेते हैं, बेसिक को पूरा याद कर लें, तब अपन एक कदम आगे का सोच पाएंगे, एक स्टेप आगे का सोच पाएंगे कि अपन को अगले स्टेप में क्या करना है। चित्र को देखकर समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया है तो क्या होगा, जब अपन को पूरा बेसिक याद होगा। इस प्रकार से अपन याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आपका ये चौथा सवाल कह रहा है, आपका चौथा सवाल है जिसमें दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, AC बराबर AB नहीं AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE तथा CF। ये शीर्ष लंब आपके खींचे गए हैं, कह रहा है कि इन त्रिभुजों को सर्वांगसम कीजिए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम ACF पर। बिल्कुल आपके पिछले सवाल जैसा है, जैसा कि तीसरे सवाल में था। तीसरे सवाल में कह रहा था कि ये त्रिभुज समद्विबाहु है, यानी AB बराबर AC है। अपन को सिद्ध करना था ये लंब बराबर हैं। इसमें देखिए दे रहा है कि BE और CF बराबर शीर्ष लंब है, तो BE और CF जो अपन को पिछली बार सिद्ध करना था वो दिया गया है कि इस बार बराबर है, तो अपन ने वही लिख दिया कि दिया गया है BE बराबर CF और ये लंब है, और सिद्ध करना है अपन को AB बराबर AC, अर्थात ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज सर्वांगसम भी सिद्ध करना है अपन को। ये 2 नंबर पे आपको सिद्ध करना है। पहले सबसे पहले आपको 1 नंबर पे ये सर्वांगसम सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए, जब त्रिभुज सर्वांगसम करना है तो अपन ने फिर से लिखा, इन दोनों त्रिभुजों में लिखा कोण A देखिए उभयनिष्ठ है, जो कहते हैं पहले वाले सवाल जैसा है, और ये देखिए लंब है तो 90 है, पहले वाले सवाल जैसा। अब देखिए, जो अपन ने पहले वाले सवाल में AB बराबर AC दिखाया था, इस बार क्या है कि ये शीर्ष लंब बराबर है। ये अपन को दिया नहीं है कि AB बराबर AC है, तो इसलिए अपन ने ये शीर्ष लंबों को लिख दिया है। तो उसी शर्त से देखिए कोण भुजा से आपकी ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके सभी अंग समान होंगे, सर्व अंग सम, अर्थात की सर्वांगसम। तो AB बराबर AC अपन लिख सकते हैं। अपन ने लिख दिया कि AB बराबर AC जब दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं। देखिए ABC की ये 2 भुजाएं हैं, AB और AC। जब 2 भुजाएं समान हैं तो अपन उसे कहेंगे कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। आपका इस प्रकार से ये सवाल प्रूव्ड हुआ। समद्विबाहु का अर्थ होता है कि समान है भुजाएं 2 जिसकी। ठीक है, तो आप लोग इसका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका चौथा सवाल है। देखिएगा, अगला सवाल है आपका 7.2 का 5वां सवाल है। ये कह रहा है कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इनका आधार एक ही है BC, दोनों ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हैं आपके। तो AB बराबर AC है, इसमें AB बराबर AC है और BD बराबर BC है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोण ABD बराबर कोण ACD। ABD ये वाला कोण, ये पूरा कोण कह रहा है सिद्ध कीजिए ACD के इस कोण के बराबर। उसने इस प्रकार से दिया है। अब देखिए, अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो भुजाएं तो बराबर है, लेकिन ये उसी त्रिभुज की है। अपन को चाहिए एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर, इसलिए इसे एक काम कर लीजिए। इस प्रकार से एक लाइन, एक रेखा खींचिए। अब देखिए, अब ये इस प्रकार जो त्रिभुज बनेंगे,
तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और बीच वाली उभयनिष्ठ होगी। जो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो अपन इन कोणों को बराबर कह सकेंगे। ठीक है, सीधी सी बात। तो अपन रचना करेंगे उत्पत्ति से पहले। रचना क्या की अपन ने, लिख देना, ए व बी को मिलाया। अब उपपत्ति में अपन को क्या लिखना है, उपपत्ति। देखिए दिखाना तो अपन को कोण बराबर है, लेकिन जब दो त्रिभुजों के कोण, अब देखिए इस साइड का त्रिभुज, एक ये त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी, जब दो त्रिभुज बराबर, त्रिभुज के कोण बराबर दिखाने हो तो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं। तो देखिए ये कोण बराबर दिखाना है तो इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि ए बी बराबर ए सी है, ये आपका देखिए दिया गया है। बी डी बराबर बी सी है, ये भी आपका दिया गया है। नहीं, सी डी बी डी बराबर बी सी नहीं, यहाँ पर जो अपने बी डी बराबर बी सी ने दिया है, यहाँ पर सॉरी बी डी नहीं दिया है, ये सी डी है। बी डी बराबर सी डी। और देखिए आपकी ए डी, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों की। ए डी बराबर ए डी, ये क्या है आपकी दोनों भुजाएं क्या है, ये जीवन में दिया है। और ये क्या है अपनी रचना से, रचना की है ना आपने, लिख लेना रचना से, या लिख देना उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब त्रिभुज क्या होंगी, सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज लिख देना, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये होंगी आपकी भुजा 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 सर्वांगसमता से। आपके ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि तब या तथा लिखिए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, लिख दो सी बी सी डी। ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ, ये आपका प्रूफ हुआ, ये वाला सवाल हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि जब ये भुजा 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 होती है, आपने ये नहीं गौर किया है कि भुजा 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 होती है अपनी सर्वांग क्षमता, तो कोण क्यों नहीं होती है, कि जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो तीनों भुजाएं क्या मतलब त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब तीनों कोण बराबर हो तो दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हो सकता है ऐसा, इसलिए देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, वैसे तो नहीं है, लेकिन मान लो कि ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका भी प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। अब देखिए क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? सर्वांगसम का अर्थ होता है कि सभी अंग समान हो। क्या ये सर्वांगसम है? नहीं है, बिल्कुल सर्वांगसम नहीं है। और कारण भी ये है कि क्योंकि क्या होता है कि कोणों की भुजा बढ़ाने से, जैसे इस प्रकार से ये कोण बन रहा है, अब इन कोणों की भुजा बढ़ाने से अगर भुजाओं को आगे तक बढ़ाया जा रहा है तो कोणों की माप नहीं बदलती है। ठीक है, इसलिए ये है कि तीनों कोण बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, जबकि तीनों भुजाएं बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आप लोग इसका, ये आपका क्वेश्चन है, ये हम मिटा दे रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद अपन अगला सवाल करेंगे।